हेलो क्लास। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पिछले क्लास में दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। अब थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ a circuit diagram, find the equivalent resistance of two resistances connected in series. पार्ट ए है। पार्ट बी है, टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। देखो डायग्राम बनाया हुआ है। साइंस स्टूडेंट की लैंग्वेज है डायग्राम। तो ये डायग्राम है। दिस इज अ रेजिस्टेंस और of 5 ohm and other resistance is connected here in series. This is R, not the value is not given, and this is connected with a battery, more than one cell, so it is called battery. प्लस माइनस हो गया V वोल्ट। कितना दिया? V वोल्ट। ये भी नहीं दिया गया है। ये है I करंट, ये भी नहीं दिया गया है। नाउ दिस इज गिवन हियर। द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन दिस रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। And voltage drop in this second, the value is unknown, is 6 volt, 6V. Yeah. So this is your diagram. Current is not known, battery voltage is not known, this value of resistance is not known. This is a 5 ohm. This voltage drop is 10 volt, this is 6 volt. Now आपको फाइंड आउट करना है what is the current through the 5 ohm resistance, number 1. Number 2, what is current through R in this resistance, and third one है what is the value of R and what is the value of V, बैटरी का वोल्टेज। चलो हम सॉल्व करते हैं इसे। ये I करंट है, ये दोनों रेजिस्टेंस 5 ओम एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये करंट का पाथ यही है। ये I यहाँ से पास करेगी, इसमें भी I ही करंट जाएगी और ये I ही लौट के आएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। सपोज करो ये है की है, इसको क्लोज कर दिया, क्लोज है। अब बताओ इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर दिया है 10 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट दिया है। करंट यही पास करेगी सेम, इस रेजिस्टेंस में भी इसमें भी यही एक पाथ है। तो नाउ ये 10 वोल्ट का ड्रॉप दिया है, तो ओम्स लॉ लगाइए। इस रेजिस्टेंस में आई है करंट, V इज इक्वल टू आई आर फॉर दिस वन। V दिया है, ये दिया है कितना? 10 वोल्ट। तो 10 इज इक्वल टू I इंटू 5, I वो में दिया हुआ R किलो। सो I इज इक्वल टू 10/5, 2 एम्पियर। ओके,
So ये current is 2 ampere. So same current will pass here. So current in R will also be 2 ampere. अब R की वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कितना है? दिस मच 6 वोल्ट. तो ओम्स ला लगाइए V is equal to IR for this one resistor. I is given 2 ampere. R V is given 6 for this one. V is given 6. तो R is equal to 2R is equal to 6. तो R is equal to 3 ohms. तो A भी मिल गया. इसकी वैल्यू मिल गई आपको 3 ओम. I की वैल्यू मिल गई 2 एम्पीयर. तो बचा क्या? ये बचा V. तो पूरा सर्किट एक साथ ले लीजिए. तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा इसमें? ये आई करंट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं. पूरा रेजिस्टेंस ये सीरीज में है दोनों. तो टोटल रेजिस्टेंस से आर टी. अब ये आर दिया ही है तो हम तो टी मान लेते हैं. या अब क्या, जो 3 ओम निकल गया है, ये 3 ओम है. नाउ यू हैव फाइंड आउट 3 ओम. टोटल आर यानी आर टी ले लो या आर डैश कह लीजिए इसको. टोटल होगा क्योंकि इसका आर दिया है. ये आर इज इक्वल टू 3, कंफ्यूजन न हो. तो ये इज इक्वल टू 5 एंड प्लस 3. तो दिस इज 8 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए सब मिलता जा रहा है. आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर. टोटल आई और आर में जितना इसमें बह रही है वो भी 2 एम्पियर. द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, ये मिल गया 3 ओम. एंड नाउ ये 8 ओम टोटल हो गया. तो नाउ V इज इक्वल टू आई आर. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये यहाँ पर इस सर्किट का? 5 + 3 8. एम्पियर कितना है? 2. ये है 8 टोटल. इसका मैं ले रहा हूँ टोटल रेजिस्टेंस आर डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज है V, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 8 एंड I है 2 एम्पियर. तो ये 3 में से 2 पता है. I पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है. तो V इज इक्वल टू 16 वोल्ट. ओके, ये V ये वाला बैटरी का 16 वोल्ट. तो क्या क्या पूछा था? What is the current through 5 ohm resistance? तो same current is passing through. तो I5 ohm resistance में ये भी 2 एम्पियर. I3 ओम में भी 2 एम्पियर. ठीक है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है तो I3 मान लो. तो I3 I5 सेम करंट. तो दिस इज नथिंग बट I. ये 5 ओम में और 3 ओम में, दोनों रेजिस्टेंस में I इज इक्वल टू 2 एम्पियर. बैटरी का निकल गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी है क्वेश्चन. देखिए अगर आपको फार्मूला आता है, बेसिक क्लियर्स है, एक बार फिर इसको 1 मिनट में रिवाइज कर लीजिए. देखिए करंट का पाथ यही है. सेम करंट विल फ्लो इन 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर. अब दूसरे तरीके से लगा लीजिए. ये वोल्टेज ड्रॉप 2 ही रेजिस्टेंस है, एक ये पहला वाला, एक दूसरा वाला. इसकी वैल्यू R है. अभी दोबारा हम लगाते हैं. अब देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप 10 है, यहाँ 6 है. तो टोटल कितना हो जाएगा? ये V की वैल्यू, V ही 2 जगह बटेगा. V इज इक्वल टू, सपोज करो इसमें टोटल रेजिस्टेंस, चलो छोड़ो उसे, ये V 2 पार्ट में बटेगा. तो V इज इक्वल टू 10 + 6. 10 + 6 इज इक्वल टू 16 वोल्ट.
ये निकल गया बैटरी का इस तरीके से, ओके। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश जो होगा ये बराबर होगा 5 ओम एंड प्लस आर, ओके। और ये आर डैश जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसमें आर कैसे प्राप्त करोगे? इसमें वोल्टेज ड्रॉप है 6 वोल्ट का, ठीक है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप है 5 वोल्ट का, तो आई यहां से मिल जाएगा जिसे मैंने पहले निकाला था। ये 10 वोल्ट है वोल्टेज ड्रॉप, 10 वोल्ट ले रहे हैं, तो इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें आप ओम्स ला लगाएंगे तो V इक्वल टू आई आर, रिवीव कर दे रहे हैं। तो V दिया हुआ है 10, I निकालना है, R दिया है 5, तो 5I इक्वल टू 10, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके। तो I की वैल्यू निकल गई, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब देखिए सेम I विल पास इन दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो I कहाँ जाएगी, एक ही रास्ता है। तो इसमें जब I हो गई सेम, तो इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो V कितना है 6 वोल्ट, 6, I कितना है 2, अब ये R कितना निकलेगा 2R इज इक्वल टू 6, तो R इज इक्वल टू 3। अब ये निकल गया, ये निकल गया I, ये R की वैल्यू निकल गई, R की वैल्यू निकल गई 3, तो ये टोटल इक्विवेलेंट 5 प्लस 3 इज दी 8 ओम, ठीक। बस सिंपल से सब निकल गए। देखो इसका यहाँ से निकाल सकते हो, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है इतना है, तो इस एंड के दिस एंड ए बी और सी डी, दीज आर सेम थिंग, सेम पॉइंट्स आर हियर। जो वोल्टेज सी डी के क्रॉस होगा वही वोल्टेज ए बी के क्रॉस होगा, मतलब जो बैटरी वोल्टेज है सेम, द बैटरी वोल्टेज इज बिटवीन सी एंड डी। तो एक हो गया ये 10 और दूसरा 6, तो ये 16 हो गया, तो V इक्वल टू 16 ये निकल जाएगा, V इक्वल टू 16 यहाँ निकाला 16, सब कुछ मिल गया इससे। देखिए ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चीजें हैं, 2 पता हैं, तो तीसरा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम derive the formula for the resultant resistance of 3 resistors connected in series। फार्मूला डेरिवेशन पूछ रहा, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, दिस इज 5 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 30, 5, 10, 30 पैरेलल में कनेक्टेड है, मींस ए भी यहाँ आके मिला, ए भी यहाँ आके मिला, इनिशियल पॉइंट्स आर ज्वाइंट, फाइनल पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, एंड नाउ दिस इज गिवन, ये 3 सेल लगाया है, अब ये दिया है ये 6 वोल्ट की बैटरी, ड्राई सेल 2-2 वोल्ट के होते हैं, तो सेल 2-2 वोल्ट के हैं, 3 सेल है, तो ये भी आपके नॉलेज के लिए है। ड्राई सेल जो आप यूज करते हो टॉर्च में, रिमोट में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जनरली 2 वोल्ट के, और ये जो आप यूज करते हैं 1.5 वोल्ट का आता है, बट ड्राई सेल 2 वोल्ट के भी आते हैं। अब देखिए, with the help of diagram derive the formula for resultant voltage। ठीक है, तो सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये 6 वोल्ट है। अब इसमें I पता नहीं है, ये I आएगी यहाँ, अब इसके यहाँ से 3 रास्ते हो गए, तो तीनों में करंट जाएगी। ये मान लो ऊपर से आ जाओ,
ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। अब देखिए दो चीजें, ये है ओम्स लॉ अप्लाई करोगे V इक्वल टू IR। अब इसमें ये वोल्टेज दिया है पॉइंट A और B, इसी के क्रॉस तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तीनों में वोल्टेज यही सेम होगा। ये तीनों के क्रॉस जो है, ये जो यहाँ दिखाओगे तो ये वोल्टेज V जो है V इज इक्वल टू 6 ही रहेगा, जो बैटरी का वोल्टेज है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के बीच में माना R है। ये सपोज करो तीनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा हुई है R। ये 6 वोल्ट, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट लिख दो, 6 वोल्ट की बैटरी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो गया। अब देखिए करंट आप कैसे निकालोगे। V आपका है I इज इक्वल टू, ये I जो है टोटल करंट जो बैटरी से चलेगी, 3 पार्ट में डिवाइड हुई, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गए। अब इस फार्मूला से V इज इक्वल टू IR, तो I बराबर V बाई R ही तो होता है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वैल्यू रख दीजिए। अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R, तो यहाँ इस I के लिए, ये I है करंट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। V कितना है 6, ये हो जाएगा V बाई R। और ये I1 इसमें जा रही है, ये 5 वोल्ट का है, तो V सेम है, V बाई R1। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये सपोज करो R1 है, ये R2 है और ये वाला R3 है, ऊपर से R1 R2 R3। तो V सेम है क्रॉस सभी रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो V विल बी सेम। जो बैटरी वोल्टेज है तीनों पे लगेगा बराबर बराबर, प्लस V बाई R2 एंड प्लस V बाई R3। कोई मैजिक नहीं है, दिस फार्मूला V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई R। तो हमने ये तो आप समझ गए, I करंट है 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तीनों रेजिस्टेंस है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 जा रही है, यही चीज हमने लिखा। अब I का वैल्यू V और R के टर्म में V बाई R लिख दिया। अब देखिए ये V इधर है, V कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई R, बराबर यहाँ भी कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, V भी कट जाएंगे, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना है 5, 1 बाई 5 प्लस सेकेंड वाला 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30। कुछ नहीं, इसको प्लस कर डालिए, सिंपल मैथमेटिक्स। 30 एलसीएम, यहाँ 6, 5 6 या 30 तो 6, 10 3 या 30 तो 3, 31 या 30 तो 1, कितना हुआ 10 बाई 30 इज इक्वल टू 1 बाई 3। 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो R इज इक्वल टू 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस वाला। अगर तीनों का एक मान लो तो ये R इज इक्वल टू 3 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही फार्मूला है आपका, ये पैरेलल का जोड़ने का। 3 रेजिस्टेंस अगर R1 R2 R3 पैरेलल में है तो यही तो फार्मूला है। अगर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज R, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, सिंपल फार्मूला। तो R इज इक्वल टू 3। I की वैल्यू
निकाल लें, सबकी वैल्यू आ जाएगी। आई की आ जाएगी, अब V पता है 6, तो इसमें I1 इज इक्वल टू V बाई R1, तो V 6 है, सबके अक्रॉस 6 है। अब इसका लेते हैं पहला, तो इसमें करंट I1, तो इसमें ओम्स ला लगाइए इस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस R है, करंट I, जस्ट दिस वन, दिस इज रेजिस्टेंस, ये 5 है और इसमें करंट I है, I1 है, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R, 6/5, तो I1 इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। ऐसे I2 इज इक्वल टू 6/10, ऐसे I3 इज इक्वल टू, वोल्टेज है V बाई R, तो ये 6/30, तो I2 आ जाएगा 6/10, I3 आ जाएगा 6/30, तीनों को जोड़ दीजिए तो I आ जाएगा, प्लस कर दीजिए तो I, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है 3 है और ये 6 है, इसमें लगा दीजिए सीधा V इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R, V 6 है, R 3 है, 2 एम्पियर, सीधा इससे भी निकाल सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो कि सही है कि नहीं है। 6/5 प्लस 6/10 प्लस 6/30, कुछ नहीं, 6 कॉमन लीजिए, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, और ये रेजिस्टेंस ही इसकी वैल्यू ये निकाल चुके हो 3, ये 1/3, तो ये 6 और 1/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। चाहे यहाँ से निकाल लीजिए आई, सबको जोड़ के, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया तो आपका ये सिंपल सर्किट इज सिंप्लीफाइड, दिस सर्किट इज सिंप्लीफाइड इन दिस वे, ठीक। मैं डिटेल में बता रहा हूँ जिसे आप कैसे भी निकाल लें उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ अच्छे से क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, हाउ you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has resistance 9 ohm and 4 ohm। 6 ohm के 3 रेजिस्टेंस हैं आपके पास, ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं और सीरीज और पैरेलल 2 मेथड हैं, और तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये है पहला, ये दूसरा और तीसरा, सब बराबर है, R इज इक्वल टू 6, ये R1 इज इक्वल टू 6, R2 इज इक्वल टू 6 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 6 ओम। क्वेश्चन है 1 है कि जो R हो वो बराबर 9 ओम, एंड सेकेंड है B है, कैसे कनेक्ट करोगे कि R इज इक्वल टू 4 ओम। अब तो ये बड़ा मुश्किल हुआ, इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि 9 ओम आ जाए। तो देखो, एक तो 6 है ही है ये पहला, चलो इसको ऐसे रख लो। अब दूसरे को, तीनों को कनेक्ट करना है, तीनों को कनेक्ट करोगे तो 6 ही है, अगर दूसरा भी 6 कनेक्ट कर दिए तो 6 6 12 हो जाएगा, हमको 9, तो हमको 3 और चाहिए, तो हमने ये बाकी जो 2 बचे R2 R1, ये है
R1 बराबर 6, तो बाकी को हमने पैरेलल में इसके कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा सोचिए, ये है 6, ये है 6, और फिर ये सर्किट बन गई। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ये 6 सही है, ये दोनों 6 6, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अगर ये R मान लो तो R क्या होगा? दो पैरेलल में है 6 6, तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 2/6 1/R इज इक्वल टू 1/3, तो R इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को मिला के इकट्ठा ये 3 हो जाएगा। तो अब ये सर्किट कैसी हो जाएगी? ये 6 और ये दोनों को मिला के 3, तो ए और बी के बीच में अब ये हो गए सीरीज में, तो इसका टोटल आर सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो जो ये डिमांड है ए वाला, आर ए बराबर 6 + 3 इज इक्वल टू 9 ओम, ये तो हो गया। ये तो निकल आया कि एक को सीरीज में रखिए और बाकी ये दो हैं इनको पैरेलल में जोड़ के और फिर सीरीज में इसे जोड़ दीजिए। इन दो को पहले ऐसे जोड़ा, ये ऐसे, इन दो को R1 ये R2 और R3 को ऐसे जोड़ दिया। अब ये पैरेलल में हो गया है, तो इसको उठा के इसके सीरीज में ऐसे रख दिया। तो दिस हैज गिवन 9 ओम। पूरे सर्किट का ए और बी के बीच में 9 ओम हो गया। अब R इज इक्वल टू 4 ओम लाना है, तो 4 कैसे आएगा? अब देखते हैं, तीनों को सीरीज में जोड़ के और कम करना है पैरेलल में जोड़ के। फोर ओम लाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है भाई। 6 के रेजिस्टेंस है। चलो देखते हैं, इसको मिटाएं। 3 है 6 ओम के, तो एक को सीरीज में और दो को पैरेलल में करके फिर सीरीज में ऐसे जोड़ दिया, तो ये आ गया 9 ओम। पहला तो आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन है नंबर 1 9 ओम एंड 4 ओम। 4 ओम कैसे मिलेगा? ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो तीनों को उसमें जोड़ के देखते हैं पैरेलल में। ये हो गए, अब ये हो गए, और अगर इसको भी पैरेलल में जोड़ दें फिर तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ए बी के बीच में। ये तो बड़ा गड़बड़, 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो इसका इक्विवेलेंट आर इसकी जगह पर मान लो ऐसा फिगर बनता है ए, और ये बन गया जिसकी वैल्यू है आर। ऐसा बन जाए तो ये आर की वैल्यू तीनों का रिजल्टेंट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ऐसा लें तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 6 और 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये तो 3/6, ये तो 1/2, तो R इज इक्वल टू 2। R इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ऐसे जोड़ने पर R इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसकी सर्किट हो गई तीनों का ऐसे। तो एक सर्किट और ऐसे बनाइए और इनको यहाँ पे, और कोई उपाय नहीं है, ये भी एक ऐसे बनाइए, एक ऐसे बनाइए, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए सीरीज में।
बी 6, ए बी 6, ए बी 6, तो क्या होगा, इस पूरे का कितना है, यह है 2 ओम इक्विवेलेंट, और इनका कितना है, ये यहाँ ले लीजिए बीच का पॉइंट, इनका 2 है, हाँ सर, इसका 2 है, और इनका कितना है, इसका भी 2 है, 2, तो इनका 2 का मिला के अब ए और बी टोटल मिला दीजिए, इसको जोड़ दीजिए उठा के ये, और ये बी पॉइंट यहाँ लीजिए, तो ए और बी के बीच में ये 2 सेट बनाइए, 6 6 6 6 6 6, तो इनको तीनों को यहाँ 2 हो गया, इनको तीनों का 2, दोनों को सीरीज में ऐसे जोड़ दीजिए, ये 2 का है, और फिर ये 2 का है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 ओम, दिस इज द वे। ओके, और कोई रास्ता नहीं, देखो यही कॉम्बिनेशन है, तीनों को सीरीज में जोड़ लो, मान लो ये 3 है, सीरीज में अगर कर दिए, तीनों मिला दिए, तो R बराबर R1 + R2 + R3, दिस विल बिकम 6 + 6 + 6 18, तीनों को पैरेलल में कर दिए तो 2 इक्विवेलेंट, एक को सीरीज में और 2 को पैरेलल में करके जोड़ दिए, तो 6 और 3, इसका 3 हो जाता है, 6 3 9, R = 9 हो, तो 9 ऐसे आता है, एक का सीरीज और 2 का पैरेलल करके साथ में जोड़ दिए, तो 9, तीनों का पैरेलल में कर दिए तो 2, अब 2 है तो एक सेट ये बनाए पैरेलल का, एक सेट ये बनाए पैरेलल का, तो ये 2 और 2 दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, तो ये बी पार्ट 4 ओम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है, हाई स्कूल की 10th की, 2 रेजिस्टेंसेस when connected in parallel give resultant value of 2 ohms, when connected in series the value becomes 9 ohm, calculate the value of each resistance. Very nice question. दो रेजिस्टेंसेस हैं, मान लो R1 R2, R1 और ये R2, इनको अगर कह रहा है अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो रिजल्टेंट जो आता है R वो 2 ओम है, मीन्स 1/R = 1/R1 + 1/R2, तो हियर इट इज 2, 1/2 = 1/R1 + 1/R2, पहला स्टेटमेंट ये, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इफ ये दोनों 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएं तो 9 ओम आता है, तो ये अगर R = R1 + R2, तो ये 9 आता है, तो R1 + R2, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। आप देखिए 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, R1 R2 ले लीजिए LCM, तो यहाँ हो जाएगा, ये R1 है, इसको डिवाइड कीजिए, कैसे LCM करते हैं, यहाँ पे ये पूरा R1 R2 है, इसको R1 से डिवाइड करेंगे तो R2 बचेगा, तो R2, और यहाँ R1 1/2, ठीक है, और ये दिया हुआ है R1 + R2 = 9, इसकी वैल्यू रख दीजिए R1 R2 की, तो 9 / R1 R2, दिस इज 1/2। अब दोनों को थोड़ा इधर उधर कर लीजिए,
इधर ले आइए, R1 R2 इधर ले जाइए 18। इस इक्वेशन से इसको ऊपर यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो ये R1 R2 इज इक्वल टू 2:9, दिस इज 18। ठीक है, R1 R2 18 आ गया, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, लेकिन R1 प्लस R2 9 है, तो 9 कैसे निकलेगा? आप देखो, R1 R2 इज इक्वल टू 18 है, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए, ये 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 1 इंटू 18 जा 18। अब ये फैक्टर हैं, R1 2 हो सकता है, तो R1 अगर 2 ले लो तो R2 9, इसमें R1 3 तो R2 6, इसमें R1 1 तो R2 18, बट दिस शुड बी आल्सो ट्रू, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 9, ये कहाँ फिट बैठता है? ये R1 R2 18 भी है और R1 प्लस R2, तो हियर ये वैल्यू आएगा R1 बराबर 3 और R2 बराबर 6, ये दोनों वैल्यू आएंगी। क्यों? इसमें रख के देख लीजिए, इससे आया है 18, तो 18 है, ठीक है, इसमें भी रख के देख लीजिए आप, 1/R1 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये देखो 1/2 है इसका, तो ये भी सही है, यहाँ भी फिट बैठता है और यहाँ भी फिट बैठता है, तो ये दो वैल्यू फिट नहीं बैठेंगी। R1 इज इक्वल टू 1, R2 इज इक्वल टू 18 तो गलत हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 2, R2 इज इक्वल टू 9 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 तो 18 आ जाएगा, बट R1 प्लस R2 9 नहीं आएगा, तो राइट वैल्यूज आर दिस, ये आंसर है, 2 रेजिस्टेंसेस। ओके, इसलिए कह रहा हूँ ये हाई थिंकिंग क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसमें दिया हुआ है बुक में HOTS लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। A resistor of 8 ohms is connected in parallel with another resistor X, मतलब वैल्यू R is equal to X है दूसरा का पैरेलल में। The resultant resistance of the combination is 4.8 ohms. What is the value of X? It is very easy. इक्वेशन में अगर दो अननोन है तो एक दिया हुआ है और आपको विधि बताया हुआ है, इसमें 3 चीजें हैं, 2 रजिस्टर हैं और उनका इक्विवेलेंट पैरेलल में है दोनों। ये है 1 एक दिया हुआ है, 1 इज गिवन 8 ओम, आई है प्लस माइनस, चलो इससे कोई मतलब नहीं, ये है x वैल्यू दिया है, r दे देता है, x दिया है, चलो ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट दिया है, लेट इक्विवेलेंट भी इसका जो बराबर है, ये सर्किट अगर आए, ये इसके इक्विवेलेंट है r माना, मतलब ये आई है, ये दोनों मिला के समझ करो ये बन जाता है, इन दोनों का इफेक्टिव रिजल्टेंट ये आर है, ठीक। तो कैसे निकालते हो पैरेलल में? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है? 8, 1/R2
R2 कितना है x, 1/x, और ये 1/r दिया हुआ है 4.8। ठीक, तो 1/x इधर ही रखिए, इक्वल इक्वल लगाइए, इसको इधर ले आइए, 1/4.8 और ये -1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो सिंपल मैथमेटिक्स 4.8 और मल्टीप्लाइड बाई 8, यहाँ क्या हो जाएगा 8 और -4.8, 1/x। ठीक, x उलट दीजिए इसको भी, तो इसके मतलब x इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड दिस इज 8 माइनस 4.8। 8 में से 4.8 घटा दीजिए, तो 8 में से 4.8 3.2। भाई अगर ये 4 घटा दीजिए, 4.8 और घटा दीजिए तो 3.2। यस, 4.8 में 3.2 जोड़ दीजिए, 8 आएगा। हाँ ठीक है, क्या बेटा पढ़ा रहे? हाँ, थोड़ा 2 मिनट पढ़ा ले बैठो। तो ये आ गया, अब ये यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, हटा दीजिए। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 1 जा 8 और ये 12। तो x इज इक्वल टू 12 ओम, ये आंसर आ गया। अब इसको टेस्ट कर लीजिए यहाँ से सही है कि नहीं है। 1.1 बाई ये 1.4 आना चाहिए r, तो यहाँ है इतना और ये 12 है, तो इसका रिजल्टेंट निकालिए। 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस r की वैल्यू 4.8 आनी चाहिए, दिया हुआ है रिजल्टेंट 4.12। 24 ले लीजिए, सब आ जाए, 8 3 2 5/24, so r is, this is 1/r, so r is equal to 24/5। सॉल्व कर लीजिए, 24 और 5 20 पॉइंट 08 30, so r is equal to 4.8 दिया, रिजल्टेंट जो है 4.8 है r की वैल्यू। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी टेस्ट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंसेस 1 2 and 3 ohms. Show by diagram how with the help of these resistances you can get। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, एक है, पहला है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम। अब इसमें दिखा है कैसे आप 6 ओम प्राप्त करेंगे। नंबर 1, तो 6 ओम लाना है, ठीक है। तो 6 ओम के लिए 1 + 2 + 3, तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। 6 ओम आ गया, 3 ओम आ गया, r = 3 ओम। सेकेंड पार्ट है 6/11 ओम्स लाना है। अब देखिए वही कॉम्बिनेशन जो मैं बताता है, हीट एंड ट्रायल। आप 6/11 ओम लाने के लिए आप तीनों को पैरेलल में जोड़िए, क्योंकि 6/11 मतलब <1
मैंने आपको बताया था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा R1 R2 R3 में, तो रिजल्टेंट सबसे कम वाले से भी छोटा होगा। तो ये है तीनों को पहला तो क्या था, 6 ओम लाना है, तो R इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, ये हो गया 6 ओम। नंबर 1 ए साल हो गया। इसमें पहला जोड़ दीजिए, ये 1 ओम पैरेलल में कर दीजिए, 2 ओम और 3 ओम। आप निकाल के देख लीजिए रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, ये है, माना R है तो 1/R इज इक्वल टू 1/1 + 1/2 + 1/3। तो ये 6 हो जाएगा एलसीएम। 6 लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2। तो चल इसको जोड़ दें, 6 3 9 2 11, 11/6। तो 1/R बराबर 11/6। तो R इज इक्वल टू 6/11 ओम। ठीक है, सेकेंड पार्ट था कि कैसे जोड़ेंगे। ये रेजिस्टेंस है, 3 है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। इनको कैसे जोड़ेंगे, तो ये जोड़ दिया हमने, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, नीचे वाला। तो तीनों को, अच्छा देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें 1 ओम, ये सबसे छोटा है। आंसर कितना आया, 6/11। 6/11 क्या है, फिर डिवाइड करके देखो, 6/11। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे, तब ये 5 टाइम्स जाएगा, और फिर 5 आएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा। तो 0.545 यानी 1 से भी कम है जो रिजल्टेंट। ये मैंने आपको बताया था, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट की वैल्यू है उससे भी कम होगा। एक और है, कह रहा है 1.5 आए, थर्ड पार्ट है। ये तीनों को कैसे जोड़ो कि 1.5 आए। अब 1.5 आए तो क्या मतलब, इसमें सबसे छोटा 1 है, ठीक है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस 1 है। तो अगर सबको पैरेलल में जोड़े तो <<1 आएगा। अब ये है 1 से ऊपर है, 1.5 मोर देन 1, तो क्या करो, एक को तो ऐसे रहने दो, इसको जोड़ दो ये सीरीज में 1 ओम को, और जो 2 बचे, ये 2 ओम और ये 3 ओम, इनको पैरेलल में जोड़ दो, और फिर इसको इसके सीरीज में लगा दो, ऐसे जोड़ दो। ओके, तो ये बन गया। अब जोड़ दो, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसकी जगह पर अगर R है यहाँ, तो ये फिगर बन जाएगी यहाँ 1 ओम और R, ये हो जाएगा। ये R कैसे निकालोगे, 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 1/3, ये 6, तो यहाँ 3, यहाँ 2, ये तो कुछ और ही निकलेगा, 5/6 1/R,
तो R इज इक्वल टू 6/5। तो ये काटो इसे, तो ये 1.2 आएगा। तो इस हिसाब से तो इसका टोटल जो है ये 1 हो गई, ये 1.2। तो टोटल हो जाएगा रेजिस्टेंस R डैश टोटल ए और बी के बीच में, ये हो जाएगा 1 + 1.2 तो 2.2। अब ये ज़्यादा है, ये तो गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे, 1.5 लाने के लिए क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1 से कम आ जाएगा। ये कुछ और ही होगा। थ्री ओम्स कैसे आएगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 1/2 + 1/3 1/r इज इक्वल 1/r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 और ये 2 3 6 2 5/6, तो r इज इक्वल टू 6/5 इज इक्वल टू 1.2। 2.2 आ रहा है, 1.5 लाना है। 1 and 3, नो मैटर, कैन नॉट सॉल्व। इसका और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। चलो इसको हम छोड़ते हैं, आप इसका कॉम्बिनेशन और बना के देख लेना। वन एंड 3 का अगर कॉम्बिनेशन बना दिया और 1/1 यानी 3/3 1/3 4/3, नो, चलो छोड़ते हैं, इसमें नहीं उलझते हैं। ये तीनों मिला के और कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 नहीं और 3 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स 2 ohm 3 ohm 5 ohm respectively so as to obtain a resultant resistance of 2.5 ohm? Draw the diagram to show the arrangement. करना पड़ेगा इसको, आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। टू 3 5 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाइए कि 2.5 आ जाए। तो देखिए, अच्छा इसमें भी एक ट्राई और मार लें, इसका रिजल्टेंट R इज इक्वल टू 1.5 लाना है। तो पहले इसको पैरेलल में कर लें और इसको पैरेलल में कर लें और फिर सीरीज में कर दें। तो पहले ये 1 ओम और ये 2 ओम,
ओके, टू ओम एंड 3 ओम इस टाइप का लगा ले, देखें क्या निकलता है। तो इसका दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। तो दिस इज 2 एंड दिस इज बिकम 3। तो 1/r, ओ ये तो एक बार में ही निकल आया। नो नो, 1/r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2/3। चलो इसमें ये निकल आया, इसका इक्विवेलेंट आ गया 2/3। और इसका कितना आएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, 6। तो यहाँ 3 यहाँ 2, तो 5/6। r इज इक्वल टू 6/5। तो इसका क्या है, अब इनको दोनों को सीरीज में जोड़ दो, नहीं आना है उसको, कोई अदर कॉम्बिनेशन बनेगा। r इज इक्वल टू 2/3 प्लस 6/5, 15, 5 दूनी 10, 3 3 6 18, 28/15। No way, it is not 1.5। 1 and 3 and 1 and 2 and 3 क्या क्यों बंद कर दिए थे अंदर? चलो नेक्स्ट क्लास में लेंगे सर, बंद करते हैं यहाँ पर। इसमें और तीनों रेजिस्टेंस हैं, 3 के, जैसे 1 ओम का है तो 1 ओम का एक नहीं होगा, और कई 1 ओम के लेने पड़ेंगे और 2 ओम के कई लेने पड़ेंगे, और उनका इसी तरह कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। चलो हम प्रैक्टिस करके फिर बताएंगे कैसे लगेगा।